हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे जो करेंगे वो इंग्लिश का मास्टर क्लास होगा, फर्स्ट एंड लास्ट। बोलोगे क्या सर 50 क्वेश्चन में निपटा दिए? ये एक 50 क्वेश्चन मत देखो, ठीक है, कॉमन ईयर्स को। ये 50 रूल्स देखो। इस 50 रूल्स से ना 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझो ऑलमोस्ट पेपर लिखे हैं यहाँ पे। तो ये सारे सवाल कर लो, ठीक है। और इन्हीं रूल से देखना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको कॉमन ईयर का टेस्ट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको रूल का रिवीजन करा रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम वाज सीनियर टू सैम। सैम है इन कॉलेज, ठीक है। राम जो है वो श्याम नहीं है, सैम से क्या है, सीनियर है। देखो एक चीज है गाइस, इसमें कहाँ पे एरर है ये चीज बताओ। हाँ यहाँ पे ना, तो कुछ लोग यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे ये कि सीनियर देन होता है ना, क्योंकि हम तुलना करते होता। ये दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब भी सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इन्फेरियर के साथ, सुपीरियर के साथ क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लग के आता है। तो इसमें बिल्कुल भी ये सेंटेंस सही है। जबरदस्ती का मतलब एरर मत निकालना, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहीं भी एरर नहीं है, ये चीज याद रखो। पहला रूल आपको याद हो गया क्या? सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इन्फेरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इन सब के साथ टू लग के आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है। इसको कहोगे आप नो एरर, ठीक है। आगे चलो, अगला सवाल है इट इज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। कह रहा है इट इज हिम, मतलब क्या है भाई? यह वह है, मतलब ठीक है। अब जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या बोला, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अब दिस इज धीरज कुमार, दिस इज के बाद क्या बोला? धीरज। धीरज क्या एक सब्जेक्ट है, तो दिस इज के बाद मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट। एक्चुअली वर्ब के साथ क्या एक सब्जेक्ट को मैंने लगाया, ठीक है। तो गाइस धीरज क्या है? दिस इज धीरज कुमार, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, तो इट वाज क्या होगा? हिम होगा कि ही होगा? तो ही हो जाएगा ना, इट वाज ही। तो राम का प्रोनाउन या फिर किसी नाम का प्रोनाउन मेल के लिए क्या होता है? ही होता है। तो इट वाज ही हो जाएगा, ना कि हिम होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे करो ही, ठीक है। तो इट वाज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ही जो होगा सही होगा। और इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वही समझ पाएगा जो वीडियो को देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। द कैपिटल ऑफ एमएन इज सिचुएटिंग, ठीक है, 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है, 2119, ठीक है। इतना मीटर जो है एबव है। अब देखो गाइस ये चीज क्या कह रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। जो यमन का जो कैपिटल है उसको, उसकी स्थापना की जा रही है, उसको बसाया जा रहा है। ये इसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसा नहीं होता, मतलब कोई भी यमन की कैपिटल जो है वो बसा हुआ है ना, सी लेवल से कितना 2190 मीटर ऊपर बसा हुआ है। तो क्या बसा हुआ है या फिर बसाया गया है? तो उसको बसाया गया है ना। तो दिस इज यमन, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड होगा, ठीक है। क्योंकि कल ही मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का एक वीडियो बताया था, बोला था प्रेजेंट टेंस के अंदर इज प्लस V3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज सिचुएटेड होगा, ठीक है। इज के साथ V3 आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको सिचुएटेड। अब मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में मेरे को टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं माउस की मदद से लिख रहा हूँ। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। फोर्थ कमिंग का मतलब जो आने वाली मैचेस है उनके लिए। द कैप्टन है अलॉन्ग विथ हिज टीम। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? द कैप्टन के बारे में। वो मतलब बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है अपने टीम के साथ। तो मेन अपने क्या है, अलॉन्ग विथ के साथ जब भी सब मतलब एक तरीके से कह लो सब्जेक्ट या फिर जो भी है नाउन या फिर प्रोनाउन जुड़ के आए, तो अलॉन्ग विथ के साथ पहला जो लगा हुआ है ना द कैप्टन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा। अलॉन्ग विथ के साथ पहले क्या है? द कैप्टन है। तो कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आना था ना। तो आर जो है वो गलत है, इज होगा उसके जगह पे। क्लियर है ना? क्यों हुआ ये भी चीज मैंने बता दिया। देखना आपके एग्जाम में रूल से आएंगे, सभी रूल से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे कह रहा है सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अब देखो सपोजिंग और इफ ये दोनों मिलके सुपरफ्लुअस, मतलब सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। अब मैंने बोला ना, जैसे गणित पढ़ाते थे मास्टर हिंदी में, क्या कहते थे? लेट एक्स, इंग्लिश में पढ़ाते थे तो बोलते थे लेट एक्स बराबर 30, ठीक है, या फिर लेट एक्स बराबर 0, ठीक है। वहीं पे बोलेंगे कि अब हिंदी में उसको मान लो कि माना कि, अब वो मैं ये दोनों बोल दूं, मान लो कि माना कि एक्स बराबर इतना। तो फिर मान लो और माना कि दोनों तो सेम चीज है।
तो सपोजिंग मतलब इफ दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है, तो कोई एक ही लगाओ, सपोज को हटा दो यहाँ से, ठीक है। सपोज का यूज जो है नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसका यूज गलत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इधर राम और मोनू आर इन द रॉन्ग बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। तो कह रहा है इधर राम और मोनू आर इन द रॉन्ग, मतलब या तो राम या तो श्याम जो है रॉन्ग है, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो गाइज देखो इधर और के साथ नाइदर नॉर के साथ क्या होता है गाइज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। जनरली अब देखो जनरली ऐसा नहीं कह सकते हम या तो राम या तो श्याम या तो मोनू, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए अपने को आर के जगह पे क्या करोगे, इज का यूज करोगे, आर गलत है यहाँ पे, क्लियर है। अब इससे तो किस मतलब या कर रहे हैं तो किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। आगे देखो नन ऑफ टू गर्ल्स who were present appear to incline the listen to send advice। अब देखो यहाँ पे none of के साथ जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे आ जाओ, एक होता है none of, ठीक है, none of, और एक होता है neither of, ठीक है, neither of, neither of, ठीक है। ये दोनों में क्या फर्क है, none of का यूज कब होता है, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो टू गर्ल्स है तो यहाँ पे neither of का यूज करो, दो में से किसी नहीं, एक को भी नहीं को बारे बात करते मतलब दोनों में से किसी को नहीं, उसके लिए नाइदर ऑफ का यूज करते हैं, और बहुतों में से किसी को नहीं उसके लिए नन ऑफ का यूज करते हैं। तो नन ऑफ का यूज गलत है, यहाँ पे नाइदर ऑफ होगा, यही मतलब 4 गर्ल्स होता तो नन ऑफ सही होता, बट 2 गर्ल्स के लिए नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। दो में से किसी एक के लिए अगर यूज करते तो आइदर ऑफ का यूज कर लेते, और बहुतों में से किसी एक के लिए तो ईच ऑफ का यूज कर लेते। अभी देखो एवरीवन नोज दैट द लियोपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, क्या समझ में आना चाहिए, फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स नहीं, ठीक है, फास्टर देन होना चाहिए। फास्टर क्या है, फास्टर जो एक कंपैरेटिव डिग्री है, अब इसके साथ देन का यूज होता है, तो फास्टर देन एनी अदर एनिमल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गलती है, तो यहाँ पे फास्टर तो सही है, इसके बाद ऑफ ऑल एनिमल्स में गलती है, यहाँ पे होना चाहिए देन एनी अदर एनिमल्स। आपने डिग्री पढ़ा होगा, देन एनी अदर एनिमल्स, एनिमल्स कर दो। अच्छा रुक जाओ, मैं जरा पेन को कनेक्ट करके पेन से ही लिखता हूँ, क्योंकि माउस से फिर कौवा की टांग की तरह लिखा जा रहा है। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा है इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल एनिमल्स की जगह पे ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन एनी अदर एनिमल, ठीक है। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उसका आंसर उतना ही छोटा मिल जाएगा आपको, में भी हो सकता है। क्वेश्चन देखो कह रहा है आई एंड माई कॉलीग, ठीक है। अब आई एंड माई कॉलीग पढ़ लिए, हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इंपॉर्टेंट इशू रेज्ड बाय द रिपोर्ट व्हिच यू सेंट मी एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शन। आपको समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने को फर्स्ट टाइम के अंदर एरर है, आई एंड माई नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो आई एंड माई कॉलिंग नहीं होता। अब ये जो होता है ना, लिखते हैं हम लोग 2, 3 एंड 1, मतलब सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, ठीक है, और इसके बाद यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन को। अब यहाँ पे माई कॉलिग क्या है गाइज, माई कॉलिग एंड आई हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है थर्ड पर्सन है और ये क्या भाई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन पहले आ जाएगा ना, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, क्लियर है। आगे देखो फिर कह रहा है इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ, ठीक है। अब इसमें कहीं आप लोग लगा रहे हो दिमाग ना सर, यहाँ पे कैन नॉट की जगह पे नॉट हटा दो, बिकॉज आगे अनलेस है। देखो गाइस अनलेस के साथ तो दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ, तो ये तो ठीक है, अनलेस दे नॉट तो लिखा नहीं है इसके अंदर, तो ये तो ठीक है, बट गलत कहाँ पे गाइस, पूरा पढ़ने के बाद मिलेगा आपको। देखो अनलेस के साथ क्या है, दे है, दे क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, दे का, देम सेल्फ नहीं बनता गाइस, देम सेल्फ्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देम सेल्फ्स बनता है, ठीक है, तो ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 11 नंबर है क्वेश्चन, रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु विल ऑल कैन कन्फाइन इन। अब रामू जो है वो इलेक्टेड लीडर है, एंड ऑल्सो अ पर्सन, कौन सा पर्सन है गाइस, हु वी ऑल कैन कन्फाइन इट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोग एरर खोज रहे होंगे, बट कोई एरर है नहीं। अब एरर क्या लगा रहे होंगे मुझे पता है,
कुछ लोग या तो हु को होम कर रहे होंगे, या फिर यहाँ पे कुछ और दिमाग लगा रहे होंगे, रामू इज के साथ कह रहे होंगे कि आर्टिकल हटा दो। ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नो एरर। ठीक है, चलो, जबरदस्ती एरर निकालने वाले भी बहुत सारे मतलब महानुभाव होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गैम्बलिंग स्टॉल वाज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन ट्राइड देयर लक। अब देख लो गाइस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एवरीवन। एवरीवन मतलब प्रत्येक। अब प्रत्येक के लिए कहीं भी दे का यूज हुआ है क्या इसके अंदर? नहीं, तो फिर यहाँ पे देर कैसे आ गया? तो एवरीवन के लिए या तो हीज कर लो या फिर हर कर लो। तो जनरली हमारा मतलब पुरुष प्रधान देश है, या फिर ये दुनिया ही पूरा पुरुष प्रधान है, तो हम लोग जनरली हीज का यूज करेंगे। ठीक है, देयर गलत है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन है, लिटिल वाटर डेट वाज लेफ्ट इन द बॉटल वाज नॉट एनफ टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द टू पर्सन। मतलब जो पानी है, थोड़ा सा पानी है जो बोतल के अंदर बचा हुआ था, वो एनफ नहीं था, मतलब पर्याप्त नहीं था दो लोगों का प्यास बुझाने के लिए। इसके अंदर एरर खोजो। इसके अंदर भी एरर कुछ ना कुछ आपने निकाल दिया होगा। कुछ कह रहे होंगे अ लिटिल कर दो, कुछ कह रहे होंगे द लिटिल कर दो। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे फ्यू कर दो। ऑब्वियसली लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो लिटिल सही है यहाँ पे। मतलब उसके पास, पर जब वही कोई चीज होता है ना, इतना होता है कि मतलब किसी को हम कुछ दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में लिटिल का यूज करते हैं। तो ठीक है, लिटिल का यहाँ पे यूज सही है, नो एरर करो यहाँ पे। लिटिल है, लिटिल के ऊपर मैंने ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे वीडियो बनाई थी, द लिटिल के ऊपर। आगे देखो, द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली, ठीक है, मिस्टीरियसली, ठीक है, मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। मतलब एक तरीके से उसका मिस्टीरियस बन के रह गया, उसका राज पता नहीं चल पाया कि वो किस तरीके से मतलब गायब हो गए घर में से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, द फादर एज वेल एज के साथ मैंने क्या बोला है आपको? एज वेल एज के पहले क्या है? द फादर है। द फादर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आएगा? बोलोगे द सन के लिए करो ना, सन से यहाँ पे। ऐसा नहीं होता, एज वेल एज अब भी आ गया। ठीक है, तो उसके साथ क्या देखना है? पहला क्या लगा हुआ है? सब्जेक्ट। द फादर है, तो यहाँ पे वर के जगह पे क्या कर लोगे? वाज का यूज करोगे आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वाज द क्लोथ्स फास्टर। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे मशीन को मशीन बना दो। देखो मशीन्स ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वास लिखा हुआ है, वासेज तो है नहीं, तो सही है। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे वासेज कर दो। देखो मशीन्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वास सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नो एरर है, तो भाई नो एरर भी नहीं है। इसमें क्या है? द न्यूअर टाइप ऑफ नहीं होता, ये न्यू को क्या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना रहे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे द न्यू टाइप ऑफ होगा, द न्यू टाइप ऑफ हो जाएगा, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन होगा। न्यू ईयर टाइप ऑफ नहीं होता है। ठीक है, जब भी नया है तो भाई न्यू टाइप है, नया टाइप क्या है ना, वो न्यू ईयर टाइप ऑफ क्या होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ यू सॉ द अमाउंट ऑफ समोसा, मन कर दिया खाने का समोसा, ही कंज्यूम्ड एट ब्रेकफास्ट हिज मॉर्निंग। अब देखो गाइस, ये जो है ना समोसा खाता है, मतलब ब्रेकफास्ट में, कितना महान इंसान है। अब आगे पढ़ रहे क्या? यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई ही सो ओवरवेट। अब समझ लो, आप समझ रहे होगे कि क्यों इतना ओवरवेट है। ठीक है, उसके मतलब अमाउंट ऑफ समोसा को खा के देखो। तो पहली बात की अमाउंट ऑफ और समोसा को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं? तो फिर अमाउंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे, द अमाउंट को गलत हो जाएगा, द नंबर लिखो, द नंबर ऑफ होगा द अमाउंट ऑफ के जगह पे। ठीक है, ये जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और ये नंबर ऑफ क्या लेता है? काउंटेबल नाउन लेता है। ठीक है, तो ये जो समोसाज है ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन है, तो वी शुड यूज द नंबर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रही है, एज आवर रूम वाज अपस्टेयर्स सो वी डिडंट हियर हिम। मतलब हमारा रूम जो था वो सीढ़ी के ऊपर था, तो हम लोग सुन नहीं पाए। ठीक है, उसका आवाज को। अब ठीक है, चलो, एज के साथ अपने को सेकंड सेंटेंस जोड़ने के लिए कॉमा का यूज हम लोग करते हैं, सो का यूज नहीं करते। ठीक है, यह चीज ध्यान देना। एज अगर स्टार्ट हो गया है तो फिर सो का यूज नहीं होता है इसकी जगह पे, तो सो को हटा दो, ये कॉमा काम कर दे रहा है सेकंड को स्टार्ट करने के लिए, मतलब सेकंड सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ भी सो का यूज गलत था। आगे, देयर आर नो कंडक्टेड टूर्स फॉर टूरिस्ट टू विजिट ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस। अब दिख रहा होगा यहाँ पे टूर्स प्लूरल्स है, प्लेसेस भी प्लूरल्स है, यहाँ पे पूरा पूरा प्लूरल चीज है। अब टूरिस्ट को सिंगुलर क्यों छोड़ रखा है? टूरिस्ट कोई एक इंसान थोड़ी बैठ के घूम रहा होगा, टूरिस्ट में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो टूरिस्ट होता है वो। ठीक है, टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट नहीं होता। तो ये चीज अपने को ध्यान देना होगा। ठीक है,
आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहते हैं 19 नंबर, ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी टूक अ कोच फॉर पटना एंड अराइव्ड एट अमित हाउस। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है, क्यों गलती है, ये चीज खोजो। अब इसके अंदर गलती क्या है ना, ये चीज मैं देख रहा हूँ। ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी होगा या फिर ममता, ममता क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो एंड के साथ फिर से आई होगा ना, मी थोड़ी होगा। तो मी को हटाओ, गलती है, वहां पे आई होगा, मतलब ममता और मैं, तो ममता और मैं के लिए क्या होगा, ममता एंड आई होता है, मी नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे कह रहा है दिस गर्ल्स रोट एन एसे सो वेल दैट हर टीचर्स वाज क्या है, एक्सीडिंगली प्लीज्ड विथ हर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो, अब वो जिसने जो ऐसे लिखा, वो ऐसे क्या पहली बार उसके बारे में बात हो रहा है? जिस ऐसे को लिखा गया है वो इसलिए सबको पता होगा। हम लोग ए एन का यूज और द का कब करते हैं? द का यूज डेफिनेट आर्टिकल और ए एन का यूज अनडेफिनेट आर्टिकल। तो उस रिलेटेड ऐसे के बारे में सबको पता है, तो एन का यूज गलत है, द ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो करेक्ट है, आर्टिकल पढ़े होगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बॉथ हिज आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बॉथ हिज आइडेंटिटी कार्ड। अब देखो यहाँ पे क्या एरर है, अपने को देख लेना यहाँ पे। तो अब कह रहा है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होता, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने बोला ना, जब बहुत सारे रहेंगे लोग वहां पे ईच ऑफ का यूज करना। ठीक है, ईच ऑफ होगा, एवरी वन नहीं होता है। चलो, एवरी वन ऑफ नहीं होता है, ईच ऑफ का यूज करना। ओके, कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो हैव करो। नहीं भाई, बहुतों में से प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए प्लूरल आता है। ठीक है, हैज और इज सही है यहाँ पे। 22 नंबर है द डॉक्टर सेड दैट पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड बिफोर कमिंग फॉर हेल्प। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पे डॉक्टर कह रहा है ना कि पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड बिफोर कमिंग फॉर हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे जिस पेशेंट के बारे में डॉक्टर कहना चाह रहा है, तो वो पेशेंट ऑब्वियसली डॉक्टर को पता है उसके बारे में, तो डैट द पेशेंट होगा ना, किस पेशेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक को पार्टिकुलर बता रहा है कि उस पेशेंट को। ठीक है, तो द पेशेंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। डॉक्टर किसी पेशेंट के बारे में जिक्र कर रहा है, मतलब बहुतों पेशेंट में से किसी के बारे में जिक्र कर रहा है, तो उस पेशेंट के बारे में उसको पता है। ठीक है, चलो आगे देखो, कह रहा है इन माई यूथ, मतलब मैं अपने जो मैं यूथ था तब, आई यूज टू विजिट शर्माज एंड चावलाज कंपनी। अब शर्माज एंड चावलाज क्या होता है भाई? शर्मा और चावला क्या होता है? जब भी दो लोग जुड़ के आए और दोनों को एपोस्ट्रोफिस नहीं लगाते, लास्ट वाले के साथ लगाते हैं, तो शर्माज गलत है। ठीक है, शर्माज गलत है। जब भी दो में दिखा गया ना कि दो लोगों में मिलकर एपोस्ट्रोफिस लगाया, एपोस्ट्रोफिस, तो लास्ट वाले चावलाज का सही है, बट शर्मा वाला नहीं लगेगा। शर्माज का शर्मा खाली होगा। ठीक है, चावलाज कंपनी, इससे समझ में आ जाएगा शर्मा और चावला की कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है। आगे कह रहा है as he stood below the shore, the sharp jets of ice cold water revived his spirit. अब स्पिरिट मतलब जो उत्साह होता है, एक तरीके से जो होता है ना, उसको हम लोग स्पिरिट नहीं कहते, स्पिरिट्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये तो जनरली आपको पता नहीं होगा, तो मैंने बता दिया, स्पिरिट्स कहते हैं उसको। ठीक है, उसके उत्साह को वापस से जगा दिया, उसके अंदर उमंग को। ठीक है, वो वाला स्पिरिट्स, जो ठंडी ठंडी बर्फ वाला पानी था। 25 नंबर कह रहा मैनी अ मैन हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड ऑल प्रॉपर्टी इन द राइट्स। ठीक है, जो राइट्स होता है उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना अपना वो कर लिया, मतलब प्रॉपर्टी लॉस्ट कर लिया, लाइफ लॉस्ट कर लिया। तो अब मैनी ए के साथ क्या आता है? देखो, मैनी ए के बाद जो होता है ना, मैनी ए के साथ जो होता है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, मैनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे हैव का यूज ना होके हैज होगा। क्लियर ना? हैव का यूज ना होके हैज होगा। क्यों गाइस? मैनी ए प्लस में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये चीज याद रखोगे आप। ठीक है, चलो आगे देखो। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉज। अभी क्या यहीं पे गलती पकड़ा गया, हुज हस्बैंड्स आर ऑल वेल सेटल्स। अब सिस्टर्स, देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब जो भी होता है समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, साली होता है, ननद होता है। ठीक है, तो जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो इसका मेन वर्ड क्या है? सिस्टर है ना, तो सिस्टर्स को बनाओ। फादर इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ को प्लूरल बनाते तो फादर्स में लगाओगे, जो मेन होता है ना उसको करते हैं। तो सिस्टर इन लॉ को क्या करोगे? सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉज को क्या करोगे? सिस्टर्स इन लॉ करोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना होगा अपने को। अगला क्वेश्चन है आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। ठीक है, फुली। अब किसी चीज के बारे में व्याख्या कर रहे होते हैं तो हम पूछते हैं ना कि किसी चीज का डिटेल्स बताओ, मुझे डिटेल्स बताओ वहां का।
ठीक है। तो उस कंडीशन में डिटेल, जब लेकिन किसी चीज को एक्सप्लेन कर करके बताते हैं तो इन डिटेल कहा जाता है उसको, ठीक है। मतलब इन डिटेल का मतलब होता है एक्सप्लेन करके बताना, डिटेल्स नहीं होता, ठीक है। डिटेल्स गलत है यहाँ पे, डिटेल्स गलत है, डिटेल होता है। तो हम कहेंगे ना डिटेल में बताओ, ना कि डिटेल्स में बताओ। आगे देखो, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फॉर्म, ठीक है। अब देखो आपने नाउन में पढ़ा होगा कैटल्स, गलत होता है, कैटल होता है, सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो। सिंगुलर और प्लूरल में दोनों क्या होता है, कैटल का कैटल ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। कैटल्स नहीं होता, अपने को ये चीज याद रखना, कैटल्स नामक कोई प्राणी नहीं होता, कैटल ही होता है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अब समझ में आ रहा है इसमें गलती कहाँ पे है, बताओ। यहाँ पे हैव के जगह पे क्या होगा, हैज होगा ना यहाँ पे, क्यों, मैनी अ प्लस क्या होगा, सिंगुलर नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखोगे आप। आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट सही है, इन द कंप्यूटर क्लास हैज भी सही है, भाई ईच आया है तो हैज होगा। अब देयर कहाँ से आ गया, देयर के लिए प्लूरल के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर के जगह पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको जिक्र किया था, बहुत ही बीबीआई चीज है यहाँ पे। आगे देखो, मिस्टर अलेक्जेंडर हैज परचेज्ड न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल, ठीक है। जो मिस्टर अलेक्जेंडर है उन्होंने परचेज किया नया फर्नीचर्स, तो नाउन में पढ़ा होगा, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं होता है, प्लूरल नहीं बनता उसका, फर्नीचर ही होता है उसका प्लूरल भी, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है, ये चीज आपने पढ़ा होगा। अब 32 में देखो क्या कह रहा है, लास्ट ईयर मैनी पीपल डाइड फ्रॉम कॉलेरा। अब देखो जब भी हम किसी बीमारी से मरते हैं, ठीक है, डाइड फॉर डिजीज होता है, ठीक है, कोई भी डिजीज होता है तो डाइड, सॉरी डाइड ऑफ होता है ना, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, डाइड ऑफ कॉलेरा होता है ना कि डाइड फ्रॉम होता है, तो डाइड ऑफ कॉलेरा होगा। तो ये चीज को सुधार लेना आप लोग, किसी बीमारी से मरते हैं तो डाइड ऑफ, और किसी एक्सीडेंट से तो डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है। ये चीज समझ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। अब बोथ से समझ में आ रहा है दोनों, दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए क्या करोगे, वन अनदर नहीं ना, ईच अदर कहोगे। मैंने कहा ना कि टू के लिए ईच अदर होता है, मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वन अनदर गलत है, ईच अदर होगा। इसकी पीडीएफ देनी है इसलिए मैं सभी चीजों को लिख दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, विजय इज वेरी मच सॉरी अबाउट हर मिसकंडक्ट, ठीक है। तो वो वेरी मच सॉरी कह रहा है, वेरी मच सॉरी क्या होता है भाई, हम लोग बोलते हैं आई एम रियली सॉरी या फिर आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। वेरी मच सॉरी क्या होता है, कुछ भी, तो ये वेरी मच नहीं होता है, गलती है, वेरी सॉरी होता है, ठीक है। आगे देखो, इस चिड़िया को निकाल दो यहां से। आगे कह रहा है 35 है, सी ट्रीटेड मी एज दो एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि वो मुझे एकदम अपने पुराने दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था, तो पुराने दोस्त की तरह ना, तो एज दो के जगह पे बोलते क्या, ही सी ट्रीटेड मी लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, ना कि एज दो नहीं, एज दो की जगह पे क्या हो जाएगा, ये चीज गलत है, एज दो लाइक हो जाएगा ना यहाँ पे, लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। अपने पुराने मित्र की तरह व्यवहार करना मतलब लाइक एन ओल्ड फ्रेंड होता है, ना कि एज दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 36 में, आई विल गो विथ यू एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट हैव टू सिंग, ठीक है। अब एज लॉन्ग एज आ गया, अब इसके पहले देखो क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, अब इसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा ना, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा, अब समझ लो यहाँ पे आई वॉन्ट तो होगा नहीं, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा हो, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में करो, या तो आप आई हैव टू सिंग कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं करना अपने को। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आई है यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखने की जरूरत नहीं, बाकी समझ गए ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो एज लॉन्ग एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो वांट के जगह पे क्या होगा, गलत है, हो जाएगा आई हैव टू सिंग हो जाएगा, ये सही है, वांट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड फ्यूचर फ्यूचर हो जा रहा है वैसे। आगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, शी विल पे यू एज सुन एज शी रिसीव द पार्सल, ठीक है।
अब देखो ये ठीक है वही चीज है, एज सुन एज के पहले देखो अगर फ्यूचर इंडिफिनिट आया है तो एज सुन एज के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सी के साथ V5 आता है तो रिसिप्ट होना चाहिए ना यहाँ पे, बताओ तो ये क्या होगा, सी रिसिप्ट कर लो यहाँ पे, SHERECEIVES रिसिप्ट होगा, ठीक है, रिसिप्ट गलत है। आगे देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, द थिफ ब्रोक इन, कहाँ के भाग गया भाई, ये रहा, द थिफ ब्रोक इन द हाउस एट द डेड ऑफ नाइट, ठीक है। अब जब भी कोई चीज घर में घुसा जाए मोशंस के साथ, ठीक है, अब हाउस में घुस रहा है तोड़ के तो वो इन द हाउस नहीं इनटू द हाउस होता है, ठीक है। मोशन लग रहा है कहीं भी है, कहीं भी मतलब गति है तो इनटू द हाउस होता है ना कि इन द। अब वो लूज मोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब लूज मोशन लगा तो फिर तो भी आप इनटू द ही हाउस हो गए। अब 39 देखो क्या रहा है, 39 नंबर में, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफेरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। अब इसका हिंदी करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला सुपीरियर, जूनियर, इंफेरियर, सीनियर, इन सब के साथ क्या आता है, देन की जगह पे टू आता है, तो क्या हो जाएगा, इंफेरियर टू होता है ना कि देन नहीं होता है, ये चीज याद रखोगे, देन का यूज गलत हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, बेल्जियम चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी फाइनर देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड। अब एनी अदर्स इन द वर्ल्ड नहीं होगा, पहली बात तो ये चीज समझो आप, क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, बेल्जियम का जो चॉकलेट है ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये बेल्जियम का चॉकलेट है इज कंसिडर्ड, ठीक है, वो क्या कंसिडर्ड किया जा रहा है, बाय मैनी टू बी फाइनर देन एनी अदर होगा या फिर एनी अदर्स होगा या फिर एनी अदर होता है, एनी के साथ प्लूरल थोड़ी लगता है, सिंगुलर लगता है, एनी अदर हो जाएगा, एनी अदर होगा, अदर्स नहीं होगा, ठीक है, अदर्स को काटो, ये चीज पढ़ा होगा आपने। आगे देखो 41 कह रहा है, माई ग्रैंड फादर ऑन 50 एकड़ ऑफ वेट लैंड, ठीक है, उन्होंने मतलब एक वेट लैंड मतलब गीला लैंड खरीदा 50 एकड़, तो 50 क्या प्लूरल है कि नहीं, तो 50 एकर्स होता है ना, 50 एकर्स हो जाएगा, एकड़ नहीं होता है, प्लूरल बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो आगे, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग एज इवोल्यूनिस, क्या है भाई, इवोल्यूशनरी dialectual development in which there have been a painstaking forgiving of rational and moral self, ठीक है, इतना बड़ा लग रहा, बट यहाँ पे देखो इसमें एरर कहाँ पे, ये चीज जरा दिमाग लगा के देखो। अभी क्या है, आवर हिस्ट्री है, ये क्या है, सिंगुलर है, कैन बी सीन एज लॉन्ग एज इवोल्यूशनरी डेलिकेटेड डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन होगा या फिर देयर हैज बीन होगा, ऑब्वियसली हैव को एज बनाओ, सब कुछ सिंगुलर है, हैव का टू देयर हैज बीन होगा, ठीक है, ठीक है। पेनस्टेकिंग फॉरगिविंग ऑफ नेशनल सॉरी रेशनल एंड मोरल सेल्फ हो जाएगा, तो ये चीज है अपने को समझ लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हो जाएगा क्या, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। अब देखो आविष्कार करना मतलब होता है इन्वेंटेड, खोज करना मतलब होता है डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर करोगे ना, यहाँ पे डिस्कवर्ड सही होगा, इन्वेंटेड नहीं होगा। इन्वेंटेड जस्ट लाइक किसी चीज का अगर आविष्कार कर रहे हो, जैसे बल्ब का, पेन का, साइकिल का, बाइक का, कार का, ये सभी के साथ इन्वेंटेड। अगर जो चीजें पहले ऑलरेडी उपस्थित है लाइक इंडिया, अमेरिका, जो भी चीजें हैं दुनिया के अंदर, उसको खोजा जाता है, उसका आविष्कार नहीं किया जाता, डिस्कवर्ड होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प टू बैंक्स, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या कह रहा है, द कमिटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है। अब देखो ये चीजें पढ़ ली आपने, द रूल्स विच विल हेल्प टू बैंक, अब कहते हो ना, क्या कहते हो, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। अब ऐसा थोड़ी कहते हो प्लीज हेल्प टू मी, कहते हो नहीं ना, तो हेल्प टू मी नहीं होता, हेल्प बैंक्स होगा, हेल्प द बैंक्स होगा, टू को हटाओ यहाँ पे, पहली बात तो हेल्प द बैंक होता है, ठीक है, किसी की मदद करने के बारे में। अब है दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प ओवर 4 लाख इंडियंस ओवरकम पॉवर्टी। अब देखो इंडियंस टू ओवरकम होता है ना, डायरेक्ट इनफाइनेटिव थोड़े रखोगे, 2 + B1 होता है, ठीक है, तो 2 ओवरकम हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के लेवल से हटके हो गया, जस्ट लाइक ये एसएससी के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इंडियंस टू ओवरकम ना, लाइक बोलते हैं मुझे खाना, आई हैव टू ईट, ठीक है, तो मतलब उसने क्या किया, ओवरकम किया उसको, तो पछाड़ा, तो टू ओवरकम होगा वहां पे, क्लियर, पॉवर्टी को। आगे मैं, मे आई नो हु यू वांट
टू सी प्लीज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किसको देखना चाहते हो? अब किसको के लिए क्या हु थोड़ी होता है, हुम होता है, तो हु के जगह पे क्या हो जाएगा, हुम का यूज गलत, हुम का यूज हो जाएगा। ठीक है, हु मतलब जो, हुम मतलब किसको, क्लियर है, ये हुम का यूज सही होगा। आगे देखो 47, द रीजन राम इज अब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी इज बिकॉज ही इज अनवेल। अब देखो कारण बताते हैं ना किसी चीज का कि इस कारण से, तो वहां पे द रीजन नहीं होता है, ठीक है, वो द रीजन नहीं होता, द रीजन वाई होता है। ठीक है, द रीजन वाई का यूज होता है, द रीजन वाई राम इज अब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी इज बिकॉज ही वाज अनवेल। ठीक है, क्योंकि वो बढ़िया नहीं था इसलिए, मतलब सही नहीं है, मतलब समझ के सही नहीं है तो उसका मतलब खराब थोड़ी है, मतलब तबीयत खराब होगा उसका। द रीजन वाई का यूज करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, बीइंग दैट माय कार इज गेटिंग इट्स एनुअल चेकअप आई विल नॉट बी एबल टू पिक अप टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो बीइंग डैड क्या होता है, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि जस्ट लाइक मैंने बोलते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हमने कार एनुअल चेकअप के लिए भेजा है, तो एज यू नो कहते हैं, तो वैसे ही होगा, एज माई कार होगा। ठीक है, तो ये सही है, बीइंग नहीं होता है, बीइंग डैड गलत है। एज माई कार इज गेटिंग इट्स एनुअल चेकअप, जैसा कि मेरा कार जो है एनुअल चेकअप के लिए गया। ठीक है, तो बीइंग डैड नहीं होगा, पहली बात। 49 नंबर है, वी कांट हार्डली बिलीव्ड डैट। अब पूरा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चीज समझ लो यहाँ पे, हार्डली जो है, जो ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो इसके साथ निगेटिव क्या होता है, निगेटिव मतलब कोई भी वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो वी कैन हार्डली बिलीव, हार्डली बिलीव कह दी ना, इसका मतलब उस पर आप बिलीव नहीं करते हो। ठीक है, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, ऑलरेडी सभी चीजें निगेटिव चीजें हैं, तो इनके साथ कैन होगा। ठीक है, कांट का यूज नहीं कर सकते आप लोग, क्यों, इसका रीजन समझ में आ गया। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इन सभी चीजों के साथ हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते, नो, नॉट, नाइदर, ये सभी चीजों का यूज नहीं करते, नाइदर के साथ भी नो नॉट नहीं करते, अनलेस के साथ भी नहीं करते नो नॉट का यूज, बिकॉज ये ऑलरेडी एक निगेटिव है। अब हम बोलते हैं ना वी कैन हार्डली बिलीव, मतलब हम बहुत मुश्किल से बिलीव करते हैं, मतलब बिलीव नहीं करते, इसका मतलब हो गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन है, द थर्ड सेशन, ठीक है, सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स ऑन अ ग्रैंड नोट्स विद सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन। अब देखो पूरा पढ़ने के बाद इसके अंदर एरर कहाँ पे मिला, अभी चिड़िया देखो विल के साथ एंड थोड़ी आता है, विल प्लस क्या होता है, अब विल प्लस V1 होता है, तो विल प्लस विल के साथ एंड होगा ना, एंड्स गलत है, एंड्स नहीं होता है, तो एंड के साथ V1 का यूज होना सही है, एंड्स का यूज होना गलत है बिल्कुल भी। ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी को सब्सक्राइब कर लो।